आज हम बात करेंगे कि हम ह्यूमंस इंसान हमेशा डुअलिटी में क्यों रहते हैं, द्वंद्व में हमेशा क्यों रहते हैं। एक तरफ उसके सामने एक ऑब्जेक्टिव रियलिटी चल रही होती है, एक तरफ उसके सामने जो फैक्ट है वो चल रहा होता है, और दूसरी तरफ उसके अंदर उस फैक्ट से रिलेटेड जो नॉलेज है, उस फैक्ट से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है वो चल रही होती है। तो यानी एक तो फैक्ट हो गया, और एक जो हमारे सामने उस फैक्ट को लेकर हमारे अंदर नॉलेज है, उस नॉलेज को हम कंटिन्यूसली उसमें जोड़ भाग गुणा उसमें मॉडिफिकेशन करते रहते हैं, उसको एनालाइज करते रहते हैं, उसको हम इवन एक्सपीरियंस करते रहते हैं, उसको और भी ज़्यादा जानना चाहते हैं, उसको और एक्सप्लोर करना चाहते हैं। सीकिंग आ जाती है हमारे अंदर। हम अपने अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एक्सपीरियंसर, एनालाइजर, ऑब्जर्वर, सीयर क्रिएट करते हैं। और कमाल की बात है, ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो थॉट से ही बनी होती हैं। अब क्योंकि ये सारी चीज़ें थॉट से ही बनी होती है, एक तो हम इमेजिनेशन में अपने साथ हैं, और ऊपर से जो फैक्ट देख रहे हैं, तो जो एक्चुअल में जो चल रहा है रियलिटी और जो इमेजिनेशन है, हम इमेजिनेशन में ज़्यादा जी रहे हैं और फैक्ट को भी इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग देख रहे हैं। फैक्ट को भी हम एक एक थ्योरी, एक कॉन्सेप्ट की तरह देख रहे हैं। फैक्ट को भी हम पास्ट नॉलेज, प्रीजुडिस से देख रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, हमारे अंदर इरिटेशन आ रही है, जो एक्चुअल है और जो इमेजिनरी है। और क्योंकि जो एक्चुअल है और जो इमेजिनरी है, जो नॉलेज है, जो पास्ट है, पास्ट मीन्स जो डेड है, पास्ट मीन्स जिसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, पास्ट मीन्स जो गया, पास्ट मीन्स जो थॉट्स बार बार सामने लेकर आ रहे हैं। एंड थॉट्स जो होते हैं, जो विचार होते हैं, वो मटेरियल प्रोसेस है। इट्स केमिकल रिएक्शंस, और उसके बाद जो न्यूरॉन्स की रिएक्टिविटी है, वो सारी चीज़ें होती हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि हम हमारे अंदर चल रही इस डुअलिटी को बिल्कुल वैसे ही देखें जैसे हम एक पेड़ को देख रहे हैं? हमारे अंदर की जो सब्जेक्टिविटी है, हमारे अंदर जो सब्जेक्टिव नॉलेज है, क्या हम उस सब्जेक्टिव नॉलेज को भी बिल्कुल जैसे हमारे सामने फैक्ट है, जैसे हमारे सामने सामने सन है, सूरज है, चांद है, हम उसमें कैलकुलेशन नहीं करते। हम ठीक है, एक चांद है तो चांद है, ठीक है, एक सूरज है तो सूरज है। लेकिन जब हमारे अंदर जो डुअलिटी चल रही है, हमारे अंदर जो फियर, थॉट से रिलेटेड, जो अगर बात कही जाए थॉट्स, थॉट से रिलेटेड अगर जो चीज़ें चल रही है हमारे अंदर, उसको भी अगर हम एक फैक्ट की फॉर्म में देखें, एक मटेरियल प्रोसेस की तरह देखें, यानी एक अपने अंदर ऑब्जेक्टिव अवेयरनेस लेके आए, तो शायद हम इस डुअलिटी से बाहर निकल सकते हैं और लाइफ को एक मूवमेंट में देख सकते हैं, जिसमें ना ही कोई ऑब्जर्वर होगा, ना ही कोई ऑब्जर्व्ड होगा, ना ही कोई सीयर होगा, ना ही कोई सीन होगा। यानी लाइफ सिंगल मोमेंट में, मूवमेंट में चल रही है, और इसमें कोई लैगिंग नहीं होगी। इसमें एनालाइज करने का, सोचने को मौका नहीं मिलेगा। वो सब कुछ हम उसके उसके लिए एक उस मोमेंट ही हम पूरी तरह से हम उसके साथ अवेयर हैं। अब क्योंकि जब हम उसके साथ पूरी तरह से अवेयर हैं, हम एक एक चीज़ को लेकर अवेयर हैं, एक एक चीज़ देख रहे हैं, चाहे वो हमारी फियर से रिलेटेड आ रही हो, चाहे वो हमारी इंटेलेक्चुअल एक्यूरेसीज को लेकर हमारे अंदर डाउट्स हो, चाहे वो हमारे अंदर शाइनेस हो, चाहे कॉन्फिडेंस की कमी हो, चाहे फिर वो हमारे अंदर फेलियर का डर हो, फ्यूचर की वरी हो, या पास्ट का रिग्रेट हो। ये सारी चीज़ें मैंने बताया, इन सारी चीज़ों का जो बेस है वो थॉट्स है, वो विचार है। और हम क्या कर रहे हैं, हम विचारों से भी बियॉन्ड जा रहे हैं, हम थॉट से भी बियॉन्ड जा रहे हैं। तो जब हम थॉट से भी बियॉन्ड जाएंगे, तो शायद हम इस डुअलिटी का बिल्कुल इसको रियलाइज कर पाए, जैसे हिंदी में कहते हैं, इसका बिल्कुल साक्षात्कार कर पाए। तो जब हम इसका साक्षात्कार कर पाएंगे, इसका रियलाइजेशन कर पाएंगे, फिर हम इसको समझ जाएंगे, उसके बाद फिर डुअलिटी खत्म हो गई। फिर हमारे अंदर कोई लैगिंग या कोई हमारे अंदर एनालाइजर डेवलप नहीं होगा लाइफ में, या कोई थिंकर डेवलप नहीं होगा हमारे अंदर। हम फिर एक फ्लो में आ जाएंगे, हम एक बहाव में आ जाएंगे, और उसके साथ हम चलते रहेंगे। और इसे ही कहते हैं, इसे ही लोगों ने कह दिया कि हम एनलाइटेंड हो गए हैं, या फिर हम निर्वाण को प्राप्त हो गए हैं, मोक्ष को प्राप्त हो गए, क्योंकि अब आपके अंदर से डुअलिटी खत्म हो गई। डुअलिटी खत्म मतलब आप सिंगल लाइफ को एक सिंगल मूवमेंट देख रहे हैं, आप सेपरेटली नहीं देख रहे हैं डेथ और लाइफ को, जस्ट अ सिंगल मूवमेंट। एंड लास्ट में, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं और
आप लोग पैशनेट है लाइफ को लेकर, समझने को लेकर, तो इसके लिए मैंने एक कंप्लीट स्पिरिचुअलिटी प्रोग्राम, अध्यात्म की पूरी कक्षा प्रिपेयर की है, जिसमें मैं आपको 12 वीडियोस दूंगा, जिसमें कंप्लीट आपको स्पिरिचुअलिटी के बारे में कंसेप्ट क्लियर कराए जाएंगे। उसके बाद फिर डेली एक वीडियो मिलेगी मेरे मेडिटेशन रूटीन की, जिसमें मैं आपको मेडिटेशन रूटीन की अपनी डेली एक वीडियो शेयर करूंगा, जो कि लाइफ टाइम के लिए रहेगा। ये लाइफ टाइम मेंबरशिप है। अगर आप चाहें तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पर जो नंबर दे रखा है उससे व्हाट्सअप करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।